डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं वो है आपको वायरल डिजीज। मैं आपको इस 25 मिनट के वीडियो में 20 वायरल डिजीज आपको ट्रिक्स के द्वारा बताने जा रहा हूं। यानी जितने वायरल डिजीज, मैंने याद कीजिए आप बैक्टीरियल डिजीज का भी मैंने एक ट्रिक बताया था। वो बैक्टीरियल डिजीज का जो ट्रिक था वो था MBBS डॉक्टर चेक T4 इन पागल पेशेंट और 15 डिजीज बैक्टीरियल डिजीज एक झटके में आपको याद हो गया। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। आज जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो क्या है, कहता है वो है, ठीक है, वो है ऑल वायरल डिजीज। ऑल वायरल डिजीज यानी सारे के सारे वायरल डिजीज भी एक झटके में आप याद करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक बहुत ही शानदार है और इससे आपको दोनों डिफरेंशिएट हो गया। वायरल डिजीज अलग आपने याद कर लिया और बैक्टीरियल डिजीज अलग याद कर लिया। क्या है ट्रिक, क्या है ये कहानी? तो कहता है एक रिया दीदी हैं, ठीक है, उनकी कहानी है। ये रिया दीदी की जो कहानी है उसमें रिया दीदी को बहुत ही सुंदर बताया गया है, सुशील बताया गया है, शालीन बताया गया है और ये गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। तो ये रिया दीदी की जो कहानी है, बस ये कहानी के दोनों सुनिए। यानी कि सुंदर, सुशील, शालीन रिया दीदी ने गर्ल्स हॉस्टल में इबोला से बचने के लिए PCM पैरासीटामोल कैप्सूल को चखकर मजे से चट कर गई। पहले चखी, अच्छा लगा, मजे से चट कर गई। यानी पूरा का पूरा ये ट्रिक है, ठीक है, पूरा का पूरा ट्रिक है। क्या ट्रिक है फिर से सुनिए। सुंदर, सुशील, शालीन रिया दीदी, सुंदर, सुशील, शालीन रिया दीदी, ठीक है, रिया दीदी गर्ल्स हॉस्टल में, GH यानी गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में इबोला, इबोला भी एक डिजीज है, वायरल डिजीज, जिसमें बहुत फोके फोके हो जाते हैं पूरे एकदम, ठीक है, जैसा जला हुआ स्किन दिखता है उसी तरह इबोला में दिखता है बहुत ज़्यादा। तो कहता है इबोला से बचने के लिए PCM कैप्सूल। अभी देखिए कोरोना में भी शुरू में पता चला कि नहीं पैरासीटामोल लीजिए ठीक हो जाए, और मैं आपको हकीकत बताता हूँ, कोरोना अगर माइल्ड स्टेज में हो ना, सर्दी खांसी बुखार, पैरासीटामोल लीजिए, जम के खूब चाय पीजिए, खूब मजे में अच्छा अच्छा भोजन कीजिए, कोरोना की ऐसी तैसी तुरंत चला जाएगा, ठीक है। तो PCM कैप्सूल चक्कर चटकर गई। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए। सुंदर, सुशील, शालीन रिया, RIA, रिया, RIYA नहीं, RIA, रिया, RIA दी ने कहाँ पे, गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है, इबोला से बचने के लिए, इबोला से बचने के लिए, ठीक है, इबोला से बचने के लिए, ठीक है, इबोला से बचने के लिए PCM कैप्सूल चट कर मजे में चख गई। ये चख कर मजे में चट कर गई, चख कर मजे में चट गया। चख कर पहले बोली या चट कर बोली, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ सी दोनों से करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, चलिए अब आइए। सुंदर, S से स्मॉल पॉक्स, सुशील S फॉर सास, S फॉर सास, SARS, ठीक है। उसके बाद शालीन यानी कि स्वाइन फ्लू, ठीक है, R से रैबीज, ठीक है, I से इन्फ्लुएंजा, A से एड्स, D से डेंगू, G से जेनिटल वॉर्ट्स या जेनिटल हर्पस, ठीक है, H से हिपेटाइटिस। क्लियर है पॉइंट। इबोला, इबोला इबोला हो ही गया अपने आप। P से पोलियो यानी पोलियो वायरस RNA, C से चिकन पॉक्स, ठीक है। तो कहता है M से मम्स, C से चिकनगुनिया,
एम से मम्स, अगला सी से चिकन पॉक्स, अगला सी से चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर। चलिए ये तो बाद में बताएंगे। चटकर यानी कंजक्टिवाइटिस, चटकर, कर मतलब कोरोना, एम से मिजल्स और सी से कॉमन कोल्ड। ये पूरे के पूरे जो वायरस है, पूरा का पूरा वायरल डिजीज जो है, ये आपको मात्र 5 मिनट में आपको याद हो गया। यानी पूरा का पूरा ये जो ट्रिक है, ठीक है, यानी कि ट्रिक के साथ साथ ये पूरा का पूरा मतलब जितना भी है इसका वायरस का नाम है वो भी बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे डिटेल में। यानी कि ट्रिक में बस यही आएगा, ट्रिक मात्र 5 से 6 मिनट में आपका क्लियर हो गया। यानी पूरे वायरल डिजीज को आप 5 से 6 मिनट में क्लियर कर रहे हैं एक ट्रिक के द्वारा। यानी नाम क्या है? सुंदर, सुशील, सालीन, रिया दीदी ने गर्ल्स हॉस्टल में इबोला से बचने के लिए जो हिंदी में लिखा हो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। पीसीएम कैप्सूल चट कर गई मजे में, ठीक है, यही तो है। चलिए, तो ये आपने 5 मिनट के अंदर पूरे वायरस का यानी 20 डिजीज को आपने, ठीक है, मात्र 5-6 मिनट में याद कर लिया। अब इसके चलिए डिटेल में चलते हैं, क्लियर है? अब इसके डिटेल में चलते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, अब कुछ डिटेल में, मतलब वो तो डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, वो आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे, उसके थ्रू मैं आपको सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन इसमें जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके, ठीक है, वो मैं करता हूँ। स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, स्मॉल पॉक्स दुनिया का, मतलब इंडिया में बात कीजिए, इंडिया की बात करें तो स्मॉल पॉक्स फर्स्ट इराडिकेटेड वायरल डिजीज है इंडिया का, फर्स्ट इराडिकेटेड डिजीज। स्मॉल पॉक्स वाज द फर्स्ट, ठीक है, इराडिकेटेड डिजीज, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, ठीक है। यानी कि स्मॉल पॉक्स इज द फर्स्ट इराडिकेटेड डिजीज फ्रॉम इंडिया। कहता है ये भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के द्वारा ही क्या किया गया, मतलब उन्मूलन की गई, इराडिकेट किया गया। कहां से? इंडिया से। और सेकेंड डिजीज अगर आपको पूछेगा इरेडिकेटेड डिजीज तो क्या बोलिएगा? पोलियो, ठीक है। स्वाइन फ्लू, आप जानते हैं स्वाइन फ्लू क्या, किसके कारण होता है? H1N1 वायरस के कारण, H1N1 वायरस, स्वाइन फ्लू। देखिए सारे वायरल डिजीज के वायरस का नाम याद करना जरूरी नहीं है, बट जिसका याद करना जरूरी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर है? तो H1N1, ये H1N1 जो वायरस है उससे क्या होता है? स्वाइन फ्लू, ठीक है। H1N3 से होता है बर्ड फ्लू। क्या होता है? बर्ड फ्लू। यहाँ पे बर्ड फ्लू भी आप दिमाग में रखिए, बर्ड फ्लू भी दिमाग में रखिए, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, H1N1, H1N3, क्लियर। H1N7 प्रजाति भी है, ठीक है। तो ये मतलब इसका सिर्फ आपको रखना है स्वाइन फ्लू में। और स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है, वायरल बीमारी, जिसमें प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है। इसी को लोग आराम से बोलता है, ठीक है, सेल्स कम हो गए, सेल्स कम हो गए, सेल्स कम हो गए, यानी सेल कम हो गए। सेल कम हो गए मतलब नॉर्मल सेल नहीं कम हो गए, थ्रोम्बोसाइट कम हो गए, प्लेटलेट कम हो गए, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल क्या माना जाता है? बकरी का दूध। बकरी के दूध में प्लेटलेट बढ़ाने की क्षमता गजब है। पपीता का लीव्स, तो पपीता के लीव्स और बकरी का दूध, ये दोनों को इसके लिए अचूक दवा मानी जाती है, ठीक है। किसके लिए? स्वाइन फ्लू के लिए, क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आइए रेबीज। कहता है रेबीज के बारे में तो कहा जाता है 100% फैटल डिजीज है। रेबीज 100% फैटल डिजीज है, ये 100% फैटल डिजीज है रेबीज। ये कहता है कि ये रेबीज में होता क्या है? कहता है इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें वाटर से डर लगता है, पानी से डर लगता है। और जो खांसना उसना जो होता है ना, या जो हांफना होता है, वो सब कुत्ते की तरह होती है। सेलिवेशन भी कुत्ते की तरह, मुंह खोले रहेगा और उसे सलाइवा गिरते रहेगा, ठीक है। जो आवाज होगी वो बिल्कुल कुत्तों की तरह हो जाएगी लास्ट में। और 100% फैटल डिजीज है।
कहता है ये 1 सप्ताह से लेके 1 ईयर तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पढ़ेंगे इसको आगे और भी, मतलब जो मैं अभी आपको एक ऑडियो वीडियो मिक्स वीडियो देने जा रहा हूँ उसमें ये चीज होगा, ठीक है, क्लियर है? तो उसमें होगा, उसमें जो थ्योरी लिखा रहेगा उसको मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा, ओके। बट अभी आप समझिए, रैप्टोवायरस ये सिर्फ डॉग में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ रैबिट डॉग में नहीं पाया जाता, ठीक है। कहता है ये जैकल में भी होता है, ये वॉल्फ में भी होता है, ये कैमल में भी होता है, ये मंकी में भी होता है, ठीक है, ये रैट में भी होता है, ये कैट में भी होता है, ये रैबिट में भी होता है, ये सब में होता है, ओके। तो कहता है इन सब के काटने से आपको बीमारी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड रैबीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, ठीक है, ड्यू टू फियर फ्रॉम वाटर। क्लियर है पॉइंट? और इनके वैक्सीन का खोज किए थे कौन? लुइस पास्चर। इनके वैक्सीन का खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। क्लियर है पॉइंट? चलिए, रैबीज किस वायरस के कारण? रैप्टो वायरस के कारण। 100% फैटल डिजीज, ये 100% फैटल डिजीज है, ये 100% फैटल डिजीज है। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है अगला इन्फ्लुएंजा। ये जिस वायरस से होती है उसको बोलते हैं माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजी। याद रखिएगा, माइक्रो वायरस अलग है, पैरा माइक्रो वायरस अलग है। माइक्रो वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा और पैरा माइक्रो वायरस होता है मम्स। क्या होता है? मम्स। तो माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजी से याद रखिएगा। देखिए, कल आपको एक बताया था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, मत सोचिएगा इन्फ्लुएंजा होता है उससे, ठीक है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक बैक्टीरिया है, उससे होता है निमोनिया। कल आपको बताया था, कंफ्यूज मत कीजिए। वहां भी स्पीसीज का नाम इन्फ्लुएंजा ही है, क्योंकि निमोनिया में भी फीवर तो होता ही है, ठीक है। तो कहता है हेमोफिलस, ये माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजी क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। एड्स के बारे में तो पूरा डिटेल कहानी ही पढ़नी है। एड्स पे एक स्पेशल वीडियो ही आपको मिलेगा, उसके लिए वेट करते हैं। बस इतना जान जाते हैं कि एड्स जो है यहाँ पे, ठीक है, चूंकि है उसमें तो एड्स, ठीक है। एड्स में होता क्या है? HIV वायरस इन्फेक्शन करता है। वो क्या करता है? आपके बॉडी के सारे हेल्पर टी सेल को फिनिश कर देता है, खत्म। तो H फॉर HIV, H फॉर हेल्पर टी सेल। और हेल्पर टी सेल अगर खत्म हो गया तो बताइए, बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनवाने वाला भी कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। एंटीबॉडी भी खत्म हो गया, हेल्पर टी सेल भी खत्म हो गया, तो बताइए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी खत्म और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी, मतलब अधिकांश खत्म, ठीक है। क्योंकि उसको हेल्प करने वाला, स्टिमुलेट करने वाला नहीं रहा। कौन? हेल्पर टी सेल, ठीक है। फिर कहता है ये HIV का जो वायरस होता है सबसे पहले अटैक किस पे करता है? कहता है सबसे पहले अटैक करता है मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स। जो किसका सेल होता है? वो होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे ये सब चीजें। इसके लिए टेस्ट कौन करता है? प्राइमरी टेस्ट कौन होता है? एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बट इसका, ठीक है, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन होता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सब पढ़ेंगे। इसका संगठन कौन है? नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इसको मनाया कब जाता है? 1 दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे। इससे भी डिटेल पढ़िए, तो कुछ भी नहीं है, पढ़ेंगे, पूरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए, डेंगू को हम लोग बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, हड्डी को तोड़ने वाला फीवर। इतनी तेज फीवर, इतनी दर्दनाक फीवर। कहता है ये जिस वायरस से होता है उसको बोलते हैं फ्लेवी राइबोवायरस। फ्लेवी राइबोवायरस, ओके, फ्लेवी राइबोवायरस। और एक अभी पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा आगे, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के वायरस का नाम भी है चिकनगुनिया वायरस। तो चिकनगुनिया वायरस, ठीक है, और फ्लेवी राइबो वायरस, ये दोनों वायरस RNA वायरस है, बट दोनों का कैरियर एक ही है। उसको बोलते हैं टाइगर मॉस्क्यूटो। क्या बोलते हैं? टाइगर मॉस्क्यूटो। एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी इज द वायरस ऑफ, एडिस इजिप्टी इज द वायरस ऑफ, ये सॉरी, एडिस इजिप्टी इज द वेक्टर ऑफ व्हिच वायरस? आप कहिएगा, ठीक है, दोनों, फ्लेवी राइबोवायरस एंड चिकनगुनिया वायरस, यानी इसका और इसका, दोनों का, ठीक है, दोनों का
क्या है, ठीक है, सेम है। क्या है, सेम। दोनों का वेक्टर क्या है, सेम है, एडिस इंजेक्ट। क्लियर है पॉइंट। चलिए, जेनिटल वार्ट्स एंड हर्पस बोथ आर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, एंड बोथ कम्स अंडर वायरल डिजीज। ओके, हिपेटाइटिस, ये देखिए हिपेटाइटिस जो है, हिपेटाइटिस 5 तरह के वायरस से कॉज होता है, इसलिए हिपेटाइटिस भी 5 तरह का है। HAV हिपेटाइटिस ए वायरस, हिपेटाइटिस बी वायरस, हिपेटाइटिस सी वायरस, हिपेटाइटिस डी वायरस, हिपेटाइटिस ई वायरस। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ हिपेटाइटिस जो बी वायरस है इसमें होता है DNA, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, और बाकी सब में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सब में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड, बाकी सब में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। तो हिपेटाइटिस कितने तरह का हो गया, 5 तरह का हो गया। क्लियर है पॉइंट। हिपेटाइटिस कितने तरह का, 5 तरह का, कर लेंगे आप। चलिए, अब आइए इबोला। इबोला कुछ दिन पहले आया था, ठीक है, इबोला पे भी आपको अलग से बताएंगे। अब आइए पी, पोलियो, पोलियोमाइलिटिस। ये पोलियोमाइलिटिस वायरस पूछेगा नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है या मस्कुलर को, आप बोलिएगा प्राइमरीली नर्वस सिस्टम देन मस्कुलर सिस्टम। ये मोटर नर्व को ब्रेक करता है, मोटर नर्व को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए वो मोटर नर्व जिस मसल्स में जाता है उसका मूवमेंट बंद हो जाता है और धीरे धीरे मतलब क्या हो जाता है, पतला होने लगता है, नॉन फंक्शन होने लगता है, ठीक है। तो पोलियो यानी कि पोलियो प्राइमरीली नर्वस सिस्टम देन मस्कुलर सिस्टम। पोलियो वायरस में क्या होता है, RNA होता है, ठीक है। चलिए, अब आइए मम्स। ये मम्स क्या है, कहता है मम्स में पैरोटिड ग्लैंड में इंफ्लेमेशन होती है। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। उसके डक्ट का नाम है स्टिनसन्स डक्ट, लगभग 25% सलाइवा का सेक्रेशन करता है, और उस ग्लैंड में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं मम्स, इसलिए मम्स का दूसरा नाम है इन्फेक्टियस पेरोटाइटिस। पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन है तो उसमें टिस लगा दीजिए, तो पेरोटाइटिस यानी और ये पी से पैरोटिड ग्लैंड, पी से पारामाइक्रोवायरस, यानी पैरोटिड ग्लैंड में जब पारामाइक्रोवायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोटिटाइटिस। क्लियर है पॉइंट। और उसके बाद कहता है ये RNA वायरस, यानी कि ये RNA वायरस यानी कि ये किस तरह का वायरस है, तो RNA वायरस। तो आप ये पूरा का पूरा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए, चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टेरा वायरस, इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है, तो चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टेरा वायरस, ठीक है। चलिए, कंजक्टिवाइटिस। ये कंजक्टिवाइटिस तो कहता है ये कॉमन बीमारी है जिसको आई फ्लू बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज में पढ़े थे ट्रैकोमा, वो इचिंग वाला बीमारी था, आंखों में इचिंग होती है, ये जिसको बोलते हैं आंख आना, ठीक है, आई फ्लू। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस कोविड-19, ये तो खैर इसमें हमारा बोलना बेकार है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, हमसे ज्यादा उसका मेडिसिन आप जानते हैं, हमसे ज्यादा उसका लक्षण जानते हैं। टीवी वालों ने पका पका के आपको बर्बाद कर रखा है, सब कुछ आप जानते हैं। मिजिल्स, मिजिल्स जिस वायरस से होता है उसको बोलते हैं रूबियोला वायरस। क्या बोलते हैं, रूबियोला वायरस। ये भी क्या है, RNA वायरस। और कहता है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड में सर्दी खांसी जुकाम, आजकल बोलना भी पाप है, कोई इज्जत रहने गया इन लोग का, मतलब कोरोना छोड़ के बाकी किसी भी वायरल डिजीज का कोई इज्जत नहीं रहा। तो कहता है ये, ठीक है, कॉमन कोल्ड कहता है राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस, इसलिए कॉमन कोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, राइनाइटिस, ठीक है। तो ये एक तरह से सारा कुछ जो हमने बताया अभी, ये आपको इसलिए बताया कि एक पूरे एक ट्रिक के द्वारा ये 20 मिनट के अंदर में, 25 मिनट के अंदर में सारा का सारा आपका हो गया, सारे वायरस डिजीज का लिस्ट प्लस, ठीक है, मतलब उसके बारे में एक नॉर्मल जनरल पॉइंट। यहां से ये बता दूं आपको, एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें ये आपको पता चलेगा, वो ट्रिक अभी बनानी है, बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहां क्वेश्चन आता है किस किस मतलब ह्यूमन में कॉज करने वाला, जो भी ह्यूमन में डिजीज कॉज करने वाला जो भी वायरस, उसमें किसमें DNA पाया जाता है और किसमें RNA पाया जाता है। ये एक ट्रिक बनाएंगे, ये चैलेंजिंग है, तो ये बना के आपको देंगे, ओके। तो आगे के वीडियो का इंतजार कीजिए। ये पूरा का पूरा जो हमने बताया, ये वायरल डिजीज मैंने बताया, ओके।
तो फिर से एक बार उसी ट्रिक के साथ वीडियो फिनिश करते हैं। क्या? सुंदर सुशील शालीन रिया दी ने, सुंदर सुशील शालीन रिया दी ने गर्ल्स हॉस्टल में इबोला से बचने के लिए ECM कैप्सूल चख कर मजे से चट कर ले। ओके, थैंक यू सो मच।